मैं आज बात कर रहा हूं छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिनकी एक ही गोल्डन स्टेटमेंट थी कि गुलामी एक मानसिकता है। नमस्कार गाइस, मैं नरेश चौधरी, यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन काल पे। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर जो बल था वो महाराणा प्रताप जितना था, और जो बुद्धि थी वो चाणक्य जितनी थी। और मराठाओं में सबसे श्रेष्ठ मराठा, सबसे श्रेष्ठ योद्धा थे। उस टाइम जो मराठा थे लगभग वो गुलामी करते थे मुसलमानों की, क्योंकि उस टाइम उनका राज था। लेकिन जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनका माइंडसेट गुलामी वाला नहीं था। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध की भी स्थापना की थी और पूरा अपना साम्राज्य, लगभग साम्राज्य उन्होंने 4 रणनीतियों पे जीत लिया था। अब अगर वो अपने जीवन में 4 रणनीतियों से अगर पूरा साम्राज्य जीत सकते हैं तो भाई साहब, आप उन 4 सीख से अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो अगर इम्प्लीमेंट करो तो। इसलिए वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। उन 4 सीख पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहली सीख है कि समय का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इतिहासकार आज भी कहते हैं कि शिवाजी महाराज जब भी कोई युद्ध जीत लेते थे तो जश्न के अंदर कभी भी अपना समय वेस्ट नहीं करते थे। जब भी कोई युद्ध जीत कर घर आते थे तो उसके बाद तुरंत दूसरे युद्ध की तैयारी में लग जाते थे। ये नहीं कि 1 महीना, 2 महीना, 5 महीने जश्न की तैयारी में लगे रहे। अभी आज के लोग क्या करते हैं कि अगर हमने कोई गोल लिया भाई साहब कि ये अचीव करना है, और अगर वो अचीव भी कर लिया तो उसके बाद 2 महीने, 3 महीने तो हम घूमने में लगा देते हैं, और उसके बाद वापस आकर जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से हमें पहली सबसे बड़ी सीख मिलती है कि निरंतर चलते रहना ही जीवन है। और जो दूसरी उनकी सबसे बड़ी सीख है वो है कि जब भी आपके माइंड में किसी काम को लेकर आए कि मैं ये नहीं कर सकता, तब अपने आप से तुरंत दूसरा क्वेश्चन करो कि मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता। इतिहासकार आज भी कहते हैं कि जिस टाइम छत्रपति शिवाजी महाराज के पास ना कोई सेना थी, ना कोई सपोर्ट था, ना कोई गाइड करने वाला था, उस टाइम उन्होंने धीरे धीरे करके जो राज्य थे उनको अपने अंडर में करना स्टार्ट किया, जीतना शुरू किया। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने गोरिल्ला युद्ध की स्थापना की थी। उनको गोरिल्ला युद्ध का जनक कहा जाता है। गोरिल्ला युद्ध का मतलब क्या होता है कि अपने दुश्मन पे छुपकर अटैक करना और एक ही बार में उसका कई ज़्यादा नुकसान कर देना। जब उनके पास ना कोई सेना थी, ना कोई सपोर्ट था, तब वो जंगल के रास्तों में, पहाड़ी इलाकों में जो उनके जो दुश्मन थे वो उन रास्तों से जब निकलते थे तो अपनी छोटी सेना के साथ पहाड़ों में जाते थे। उन जंगलों में जाके उनके ऊपर बारी बारी से कभी इधर से अटैक करते थे, और उनके पास जो भी सामान रहता वो भी लेते, उनके राज्य को भी जीत लेते। इसलिए जब भी आपके माइंड में किसी काम को लेकर आए कि मैं ये काम नहीं कर सकता है, मेरे से नहीं होएगा, तभी तुरंत क्वेश्चन करो कि भाई साहब मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता। या तो आपके अंदर स्किल्स नहीं है, या तो आपका माइंडसेट नहीं है। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए धैर्य रखना चाहिए, और उसको करने के लिए जो स्किल्स रिक्वायरमेंट है उनको अपने अंदर बारी बारी से अडॉप्ट करना चाहिए। जो तीसरी सबसे बड़ी लर्निंग है छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से, वो है कि बल के साथ इंसान के अंदर एक बुद्धि भी होनी चाहिए। क्योंकि इंसान चाहे कितना ही बलशाली हो, लेकिन अगर उसमें बुद्धि नहीं है तो वो मारा जाएगा। अगर बात करें हम राम जी की, तो उनके अंदर बुद्धि भी थी, शक्ति भी थी, बल था, सब कुछ था, लेकिन रावण में बुद्धि नहीं थी। और ये बात हकीकत है, क्योंकि इतना बलशाली होने के बाद भी एक छोटी सी गलतियों के कारण वो मारा गया। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी रणनीतियों के कारण तेजी से ग्रोथ कर रहे थे, कई राज्यों पे विजेता हासिल कर रहे थे, उस टाइम मिर्ज़ापुर की जो बेगम साहिबा थी उनको छत्रपति शिवाजी महाराज से इतनी नफरत हो रही थी कि वो उनको मरवाना चाह रही थी। तब उन्होंने क्या किया, अपने दरबार में से सबसे शक्तिशाली जो उनका लीडर था उसको खड़ा किया, जिसका नाम था अफजल खान। और कहा जाता है कि अफजल खान के अंदर इतना बल था कि वो 20-20, 30-30 लोगों से तो एक तरीके से अकेला ही लड़ सके, इतना बल था उसके अंदर। तो उसको भेजा था छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए, उनका खात्मा करने के लिए। और अफजल खान कहा जाता है कि इतनी बड़ी सेना के साथ और तोपों और घोड़ों के साथ आया था कि जब वो छत्रपति शिवाजी महाराज के किले के पास पहुंचा तो उनका किला जो था पहाड़ों के अंदर था, और इस तरीके से उनका किला बनाया गया था कि हर व्यक्ति प्रवेश ही नहीं कर सके। तब उनको समझ में आ गया था कि मैं जितनी बड़ी सेना लेके आया हूँ, हाथी लेके आया हूँ, घोड़े लेके आया हूँ, तोप वगैरह लेके आया हूँ, ये मेरे किसी भी काम
नहीं आने वाली। तो उन्होंने क्या किया कि छत्रपति शिवाजी के साथ छल करने का सोचा और उनको एक संधि भेजी। और कहा जाता है कि 10 नवंबर 1659 को उनकी ये मीटिंग हुई थी। और उसके दौरान जो अफजल खान था वो गले मिलने के बहाने अपने पास छुपाकर एक छुरा लेके आया था और छुरे से उनके ऊपर, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर वार कर दिया था। तब क्या किया, छत्रपति शिवाजी ने जो है कि बदले के अंदर अपने हाथों में बाघ नखा पहन रखा था। बाघ नखे का मतलब होता है कि जो टाइगर होता है उसके जो नाखून होते हैं वो आते हैं लोहे के बने हुए, तो वो पहन रखे थे। और कहा जाता है कि एक ही वार के अंदर उनको निपटा दिया था, उनका खात्मा कर दिया था। तो कहते हैं ना कि भाई साहब, बल के साथ साथ बुद्धि भी जरूरी है। तो 3 सबसे बड़ी लर्निंग है, आशा है कि कुछ समझ ही पा रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से। और चौथी और सबसे हमारी आखिरी लर्निंग है वो है कि इंसान को अपने अंदर इनोवेशन करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे कि एक लीडर को या एक व्यक्ति को हर दिन, हर सेकंड, हर पल अपने अंदर इनोवेशन करना चाहिए। जितना वो अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकता है उतना करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज को चाहे आप गोरिल्ला युद्ध के जनक मान लो, चाहे आप नेवी के जनक मान लो, जो नौसेना होती है उसके जनक भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे। और उन्होंने क्या किया था, उस टाइम जहाजें बनाई थी अपने ही कार्यकाल में और समुद्री इलाकों पे नौसेना खड़ी की थी, क्योंकि वहाँ से उनके जो दुश्मन थे वो ज़्यादा आते थे। और उस टाइम उन्होंने आगे का सोच के अपने इंडिया के लिए कहा था कि अगर इंडिया को जितनी फौज की ज़रूरत जैसे अगर आम इलाकों पे होगी उससे कई गुना ज़्यादा फौज की ज़रूरत समुद्री तटों पे होगी। और तब उन्होंने नौसेना की शुरुआत की थी। और आज जितनी हमारी फौज बॉर्डर पे लगी हुई है उससे कई गुना ज़्यादा फौज हमारी आज समुद्री तट के जो इलाके होते हैं वहाँ पे लगी हुई है। इसलिए व्यक्ति को हर मिनट, हर सेकंड, हर दिन अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, इनोवेशन करना चाहिए, कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए, कुछ नया सीखते रहना चाहिए। तो ये उनकी 4 लर्निंग थी जिनके माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। और आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर इन 4 सीख को इम्प्लीमेंट कीजिए। और मेरी तरफ से आप सभी को एक लास्ट गोल्डन स्टेटमेंट कि कुछ करके दिखाओ ऐसा कि लोग बनना चाहे आप जैसा। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। हमारे साथ इतनी देर बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।